पिछले 2-3 महीने में मैंने ऐसी ऐसी फ़िल्में झेली हैं कि कभी-कभी मैं अपने आप से पूछने लगता था कि ये जो मेरा शौक़ है फ़िल्में देखने का, क्या मतलब इसमें मुझे अब कुछ मज़ा आ रहा है या कोई और शौक़ डेवलप कर लूँ, किताबें ज़्यादा पढ़ने लग जाऊँ या घूमने-फिरने ज़्यादा लगूँ। और घूमने-फिरने लगा भी मैं थोड़ा-सा। लेकिन मुझे लगा कि आज आज मैं एक फ़िल्म देख के आया हूँ जिसका नाम है सरफिरा। और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी सिंसियर अच्छी कोशिश वाली फ़िल्मों के बदले मैं शायद 25-30 घटिया फ़िल्में देखने के लिए रेडी हूँ कि अगर ऐसे रास्ते से गुज़र के ऐसी सरफिरा जैसी फ़िल्में मैं देख पाऊँ। अक्षय कुमार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन्हें बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फ़िल्में करने के 25-30 पाप सिर्फ़ इस एक फ़िल्म की वजह से माफ़ कर सकता हूँ। ये फ़िल्म जो है इंडिया में आप में से बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों कि आज से मुश्किल से 22-23 साल पहले ही हवाई जहाज़ में सफ़र करना सिर्फ़ जो अपर क्लास लोग होते थे बिल्कुल उनके लिए संभव था, या उन लोगों के लिए संभव था जिनकी कंपनियां उनके इस खर्चे को उठाती थी या कोई और उठा रहा था। तो ये कहानी है कि इंडिया में ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस आई कि अब एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान का मिडिल क्लास एरोप्लेन में जाने लगा और बाकी लोग भी जाने लगे क्योंकि टिकटें उतनी सस्ती होने लगीं, ट्रेन के बराबर सस्ती होने लगीं या कभी-कभी उससे कम सस्ती होने लगीं। ये उस कहानी पर बनाई गई फ़िल्म है। और ये है कहानी शुरू होती है अक्षय कुमार नाम का एक आदमी है, वीर मात्रे, जो रहता है पूना के आसपास किसी गांव में, और उसे देखने आ रहे हैं रानी म्हात्रे, राधिका मदान और उनका परिवार। और ये अक्षय कुमार की एक बड़ी अतरंगी सी एंट्री है। वो एक नाच मटक के, एक उनका दोस्त मर गया है, उसकी शमशान यात्रा जा रही है और उसमें वो बिल्कुल अघोरी बाबाओं जैसा एक हेयर स्टाइल रख के नाच रहे हैं। तो ये फ़िल्म की शुरुआत है और कैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों ही एक थोड़े से हल्के से सन की अपनी ही धुन में और अपनी ही मंजिल को पाने वाले की ज़िद रखने वाले दो लोग। ये जो केमिस्ट्री है, जो लव स्टोरी की भी जो केमिस्ट्री है इस फिल्म में राधिका मदान और अक्षय कुमार की, वो भी इस फिल्म का एक हाईलाइट पॉइंट है एक्चुअली। जब आप देखेंगे तो अगर आपको अच्छी लव स्टोरीज़ देखना भी अच्छा लगता है ना, तो ये एक कहानी में है जो आपको पसंद आएगा। कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है और अक्षय कुमार का एक कैरेक्टर वीर मात्रे धीरे धीरे अपनी उस एविएशन अपनी एयरलाइन खोलने के सपने पे आगे बढ़ रहा है। और तब उसकी मुलाकात होती है जिसे तब तक वो अपना हीरो मानता है, परेश गोस्वामी, जो परेश रावल ने ही रोल किया है। और बहुत टाइम के बाद परेश रावल को एक गहराई वाला रोल मिला है जिसमें ज़्यादातर सीन्स में तो उनके डायलॉग ही नहीं है, वो सिर्फ मुस्कुरा के, या वो एक सरकास्टिक स्माइल होती है ना टेढ़े मुँह वाली, ऐसे वाली, वो करके मतलब दिखाया है उन्होंने कि अभी भी वो वही परेश रावल हैं जिन्होंने ऐसी बढ़िया फ़िल्मों में ऐसी बढ़िया एक्टिंग, हेरा फेरी या नाम या ऐसी फिल्में, वही परेश रावल। ये बाबूराव गणपत राव आप्टे से बहुत ही डिफरेंट रोल है। और ये परेश गोस्वामी ही वीर मात्रे के रास्ते में सारे रोड़े अटकाना शुरू करता है। और कैसे वीर मात्रे वो सारे मुश्किलों को पार करके फाइनली अपनी ये कम कीमत की एयरलाइन लॉन्च कर देते हैं। ये कहानी है। लेकिन कहानी की खूबसूरती यह है कि ये बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म बन सकती थी, लेकिन सुधा कोनगारा ने और उनके स्क्रीन प्ले राइटर ने जिस ढंग से हमें बांधा है। पहले तो मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ फिल्में होती हैं उनमें जब सब प्लॉट आते हैं ना, जो कहानी से अलग के प्लॉट होते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, यार ये क्या दिखा रहा है, तू कहानी पे आ भाई। डायरेक्टर के लिए हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे वो लव स्टोरी वाला जब एंगल आता है तो हमें वो भी उतना ही अच्छा लगता है जितनी फिल्म की जो मेन कहानी चल रही है। तो इसके अलावा हल्की फुल्की कहीं कहीं पर कॉमेडी है। इसके अलावा जो कहानी का मेन हाईलाइट है वो है अक्षय कुमार और परेश रावल का क्लैश।
इंटरवल का जो सीन है, जो मतलब ये बन रही है ना आजकल 800-800 करोड़ के, हज़ार-हज़ार करोड़ के गोबर के गोदाम जो बन रहे हैं, कभी ओटीटी पे, कभी यहाँ पे मिर्ज़ापुर, रामपुर, जलालाबाद, कल्की बल्की, ठीक से इंटरवल बनाना नहीं आता यार लोगों को। तो इसमें जो इंटरवल पॉइंट है ना कि अक्षय कुमार को ज़मीन पे बिल्कुल लिटा दिया गया है और ऊपर एक ऊंची सी बिल्डिंग से परेश गोस्वामी का कैरेक्टर वही ऐसी टेढ़ी वाली स्माइल करके उन्हें देखता है। तो ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं, इंटरवल को बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। वहाँ बैठ के आपको मतलब अक्षय कुमार के लिए आपके मन में सिंपैथी आ रही है, विलन के लिए गुस्सा आ रहा है, जो फ़िल्म का मकसद होता है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो हाईलाइट है वो है, सबसे पहले मैं परेश रावल की एक्टिंग के बारे में बोल चुका हूँ कि पिछले 4-5 साल में ये उनका सबसे सधा हुआ रोल है। उन्होंने जिस ढंग से परेश गोस्वामी के उस रोल को निभाया है ना, मतलब आपके मन से सच्चे दिल से गालियाँ निकलती हैं। और यही एक एक्टर का काम है कि वो अपने कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर वो कर रहा है उससे आप रिएक्ट करो, उसके ऊपर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है। और उसके अलावा अक्षय कुमार की मैं कहूँगा कि वो लगातार अपने आप को एज अ एक्टर इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ सीन्स में जहाँ उन्हें बहुत इमोशन दिखाने हैं, वहाँ पर मतलब जैसे रोने की एक्टिंग वो थोड़ा सा 19-20 रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर से वो वाले सीन जहाँ पे उन्हें अपनी वो ब्रूडिंग इंटेंसिटी बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा चिल्ला के और अकड़ के गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन एक सधे हुए ढंग से बात करता है ना कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ, मैं अपनी एयरलाइन चला के रहूँगा। वो जो वो जो उन्होंने इंटेंसिटी वाली जो एक्टिंग की है ना, मतलब वो दिख रहा है कि अब अक्षय कुमार एक बहुत 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 सधे हुए एक्टर बन गए हैं। लेकिन मेरे लिए इस फिल्म का परफॉर्मेंसेस में जो सरप्राइज़ पैकेट रहा वो है राधिका मदान। मतलब वो मैडम जब भी आई हैं स्क्रीन पे, अक्षय कुमार से अक्षय कुमार की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, आज से नहीं, उनकी पहली पहली फिल्मों से, वो जब इतने ज़्यादा उनको एक्टर नहीं माना जाता था तब भी वो स्क्रीन पे बस आके खड़े होते थे और लोगों की नज़र उनकी तरफ जाती थी। वो उनके पास एक नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस है। वैसे एक्टर से सीन खींच लेना ना जाना नहीं, बिल्कुल खा निगल लेना उस सामने वाले एक्टर को। कुछ कुछ सीन में राधिका मदान ने उस टाइप की एक्टिंग की है। रानी म्हात्रे का जो जो कैरेक्टर है ना, मतलब उस लड़की में एक एटीट्यूड है, एक अदा है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना एक एम्बिशन है, वो सारे शेड्स उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिखाए। और इन दोनों की जो मैंने कहा ना जो केमिस्ट्री है ना, आप जाके देखिए फिल्म को, उसमें दिखेगी आपको। तो हम में से जितने लोग आजकल, हम में थोड़ा सा ये हो गया है कि भाई इस फिल्म ने इतने अगर 250 करोड़ पहले ही दिन नहीं छाप लिए, हम तो कोई जाके देखता नहीं है। जो मुनीम बोलते हैं कि इतना कमा लिया, वर्ल्ड वाइड ये वो, हमें लगता है किसी फिल्म ने अगर पहले ही दिन 50 करोड़ ना कमाए हो तो हम उसे देखने क्या जाएं। लेकिन अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको उस 50 करोड़ में हिस्सेदारी चाहिए या अपनी टिकट के पैसे की वसूली चाहिए। तो मेरी टिकट के पैसे वसूल हुए और बहुत ही दिल को छूने वाली फ़िल्म मेरी तरफ से। मैं तो इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा और मैं इसे अक्षय कुमार का एक और बेहतरीन एफर्ट मानता हूँ एज एन एक्टर। ये फ़िल्म ज़रूर उन लोगों को जिनको सिंसियर फिल्में पसंद हैं उनको देखनी चाहिए।